और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी के सर्किट हाउस पहुंचे हैं पीएम मोदी। जनता को आज कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। बता दें कि 4 वंदे भारत ट्रेनों की भी सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वाराणसी से ये तस्वीरें देखिए आपके सामने, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी का आज 53वां वाराणसी दौरा है और इस साल 5वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। हालांकि कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी काशी को एक के बाद एक तमाम बड़ी सौगात देने वाले हैं। 4 वंदे भारत ट्रेनें हैं जिसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्षेत्र की जनता के साथ साथ प्रदेश और देश की जनता को भी देने वाले हैं। तो काशी को प्रधानमंत्री मोदी सौगात देंगे। संसदीय क्षेत्र पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। सर्किट हाउस पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। तो 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। पहली विशेष ट्रेन जो है वो वाराणसी से खजुराहो के लिए होगी। इसके अलावा दूसरी वंदे भारत लखनऊ से सहारनपुर के लिए भी होगी। तो एक एक करके 4 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्षेत्र की जनता को देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। 4 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देंगे। अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या अपडेट है? पीएम मोदी सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं। देखिए, पीएम मोदी अभी बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, चूंकि पीएम का काफिला यहां से गुजरने वाला है और देखा जाए तो तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर की ये लंबी दूरी होती है जब आप बाबतपुर एयरपोर्ट से डीरेका यानी कि BLW गेस्ट हाउस जाती हैं। तो पीएम मोदी अभी इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और अब से थोड़ी ही देर में पीएम मोदी का काफिला यहां से गुजरेगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीएम का जो दौरा है कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीएम मोदी चूंकि 16 घंटे तक बनारस में रहने वाले हैं, आज चूंकि पहुंचेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कल कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। चूंकि कल बनारस से ही 4 जो वंदे भारत ट्रेनें हैं पूरे देश को समर्पित की जाएगी। इसके अलावा माना जा रहा है कि जो करोड़ों रुपए की जो सौगात है वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा काशी वासियों को और पूरे प्रदेश के लोगों को दिया जाएगा। तो इंतजार है, चूंकि यही वो रूट है जहां से प्रधानमंत्री मोदी को जाना है। और देखिए, सीएम योगी भी इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। सीएम योगी के साथ भूपेंद्र चौधरी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो वहां पर मौजूद हैं, साथ में बीजेपी के जो दूसरे पदाधिकारी हैं। और चूंकि देखा जाए तो इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां काफ़ी पहले से चल रही हैं, क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी हो जाती है, क्योंकि चाहे हम पीएम मोदी की बात करें या फिर सीएम योगी की बात करें तो दोनों ही बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और इस वक्त बिहार इलेक्शन में दोनों नेताओं के जो ताबड़तोड़ दौरे हैं वो चल रहे हैं। तो उसमें से समय निकालना, और चूंकि 16 घंटे यहाँ पर रहेंगे पीएम मोदी। देखिए, अगर आज के कार्यक्रम की बात करें तो यहाँ से सीधे BLW गेस्ट हाउस जाएंगे पीएम मोदी और उसके बाद वहां पर सीएम योगी और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। और माना जा रहा है कि रात में पीएम मोदी यहां पर स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो पिछले 10-11 सालों में सैकड़ों करोड़ की जो बड़ी परियोजनाएं हैं बनारस में शुरू की गई थी और उनमें से तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जो कंप्लीट हो चुकी हैं। कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। तो माना जा रहा है कि कुछ परियोजनाओं का निरीक्षण पीएम मोदी के द्वारा किया जा सकता है, जिसमें अगर हम रोपवे की बात करें तो चूंकि जो बनारस में रोपवे बन रहा है उसका भी काम तेजी से चल रहा है। इसके अलावा तमाम ऐसी चीज़ें हैं, चाहे हम यहाँ बनने वाले क्रिकेट स्टेडियम की बात करें या दूसरे निर्माण कार्यों की बात करें। तो अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का काफिला यहाँ से गुजरेगा और पीएम सीधे पहुंचेंगे BLW गेस्ट हाउस, जहाँ पर बैठक शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, चूंकि इस साल का प्रधानमंत्री मोदी का ये 5वां दौरा है जब वो अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं। इसके अलावा 53 बार पीएम मोदी अब तक यहां पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले भी हमने देखा था जब यहां पर दूसरे राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी बैठक हुई थी तो वहां पर भी काशी की भी एक झलक देखने को मिली थी, संस्कृति की भी एक यहां पर झलक देखने को मिली थी। और आज जनता के बीच पहुंचकर एक नहीं बल्कि 4-4 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात पीएम देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए, एक बड़ी सौगात होगी। और चूंकि आपको तस्वीर दिखा दूं कि सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो पीएम मोदी को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। कुछ लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करता हूं मैं कि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं और क्या कुछ आप लोग देखने आई हैं? जी जी। अच्छा, ये कैसे लगते हैं पीएम आपको? अच्छे लगते हैं। काम वाम तो खैर हुआ ही है बनारस? जी जी। आप लोग आएंगे जरा इधर, थोड़ा इधर आ जाइए, आप लोग आ जाइए। क्या नाम है आपका? सौम्या मिश्रा। सुमन, सोनी, बताइए कि
पीएम आ जा रहे हैं। कितनी उत्सुकता है पीएम को देखने को लेकर? बहुत है सर, बहुत है सबको। तो देखिए, ये बनारस के लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जब भी आते हैं और जब उनका काफिला गुजरता है तो उनको देखने के लिए यहाँ से गुजरते हैं। और चूंकि अब से थोड़ी ही देर बाद आप देख सकती हैं कि ये जो पूरा रूट है, चूंकि उसको खाली करा लिया गया है सुरक्षा की वजहों से, और संभवतः प्रधानमंत्री का आगमन अब चूंकि होने वाला है इस रूट पे, क्योंकि एयरपोर्ट वो आ चुके हैं और एयरपोर्ट से देखिए पीएम मोदी का ये काफिला है। पीएम मोदी देखिए जो पीछे की गाड़ी है उसमें सवार हैं और प्रधानमंत्री मोदी लोगों का अभिवादन यहाँ पर देखिए ये काफिला गुजर चुका है पीएम मोदी का, चूंकि पीछे और भी जो तमाम वीवीआईपीज हैं उनकी गाड़ियाँ हैं। चाहे हम सीएम योगी की बात करें, राज्यपाल की बात करें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की बात करें, तो ये तमाम लोग इस काफिले में शामिल हैं। हालांकि सबसे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला था, उसके बाद सीएम योगी। चूंकि सीएम योगी भी आज बिहार दौरे पर थे, लेकिन वो भी आज प्रधानमंत्री का स्वागत करने यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो ये पीएम का काफिला यहाँ से गुजर चुका है। अब पीएम सीधे पहुंचेंगे डीरेका गेस्ट हाउस, जहां पर एक बड़ी बैठक शुरू होगी। उस बैठक में चूंकि जो पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, जो पार्टी के पदाधिकारी होंगे, वो तो शामिल होंगे ही। साथ में माना जा रहा है कि जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी की आज मुलाकात हो सकती है। साथ ही में यहाँ के अधिकारियों से मुलाकात होगी, अधिकारियों से बातचीत होगी कि जो विकास कार्य इस वक्त यहाँ पर चल रहे हैं। अब देखिए पूरी सड़क को सजाया गया है प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए। बड़े बड़े पीएम मोदी के कटआउट्स लगाए गए हैं, साथ में सीएम योगी के भी कटआउट्स लगे हैं, क्योंकि ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बनारस की धरती से पूरे देश को 4 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिलने वाली है। साथ में माना जा रहा है कि जो पीएम आवास योजना के लाभार्थी हैं उनको भी घरों की चाबियां पीएम सौंपेंगे। साथ में जो करोड़ों की बड़ी परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास और लोकार्पण भी पीएम के द्वारा किया जाएगा। जी बिल्कुल। और बीते दिन भी हमने तस्वीर देखी थी अविनाश, जब सीएम योगी पहुंचे थे राजधानी लखनऊ में, उन्होंने बड़ी सौगात दी थी, आवंटियों को चाबी दी थी। तब भी उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तमाम विकास कार्य हो रहे हैं। चाहे हम वाराणसी की बात कर ले, पिछले 11 सालों में वाराणसी काफी ज्यादा बदली भी है और जब जब पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचते हैं एक नई तस्वीर वाराणसी की अक्सर देखने को मिलती है। लगातार बढ़ रहा है वो देखिए, चाहे बनारस हो या अयोध्या हो, जमीन आसमान का फर्क आपको नजर आएगा। अगर आप 10 साल पहले यहाँ पर आई हो और अब आपको अचानक से आना होता है। जिस सड़क की मैं बात कर रहा हूँ, दरअसल ये देखिए ये बाईपास है, ये बाबतपुर एयरपोर्ट को ये रास्ता जाता है। और 10 साल पहले की बात करें तो ये सिंगल रोड हुआ करती थी और कह सकते हैं कि जाम का अंबार होता था, ट्रैफिक की समस्या से लोग जूझते थे। लेकिन अब इसको बिल्कुल एक फ्रीवे रोड बनाया गया है और बनारस बाईपास से लेकर जो गिलट बाजार का बाईपास है वहां से लेकर बनारस एयरपोर्ट तक आपको ऐसी ही सड़क मिलेगी चमचमाती हुई। और ये सिर्फ एक तस्वीर है। अगर हम बात करें पूरे बनारस की, तो चाहे यहाँ के घाटों की बात करें, यहाँ के नालों की बात करें, यहाँ की सड़कों की बात करें, तो बहुत कुछ हुआ है। और चूंकि अब तो बनारस में क्रिकेट स्टेडियम के अलावा अगर हम रोपवे की बात करें तो रोपवे बनने जा रहा है जो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर पिछले 10 से 11 सालों की बात करें, विकास कार्यों की बात करें, तो बनारस अब वो बनारस नहीं रहा। पहले यहाँ पर तंगलियां हुआ करती थी। आपको याद होगा कि जब बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया, उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि उन गलियों को, उन संकरी गलियों को तोड़कर वहां पर भव्य रूप दिया जाएगा। तो ये तमाम कार्य हुए हैं और इस चीज को हर कोई यहाँ पर एक्सेप्ट भी करता है। जी बिल्कुल। चूंकि देखिए और पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ी सौगात भी मिली है और वाराणसी एक तरीके से वो केंद्र है जहां पर देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं। और ये 8वीं सौगात है वंदे भारत के तौर पर जो कि वाराणसी को मिल रही है। यानी वाराणसी से देश के दूसरे राज्यों के लिए लोगों के लिए आवागमन भी काफी ज्यादा सुचारू होने वाला है। बिल्कुल। देखिए, बनारस एक सांस्कृतिक धरोहर है इस देश के लिए और इस चीज को हर कोई समझता है।
ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर से जो श्रद्धालु हैं, जो तीर्थयात्री हैं, बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में, और आज से नहीं हमेशा से बनारस में आते रहे हैं। एक बड़ी तादाद यहाँ पर विदेशी सैलानियों की होती है, जिनको यहाँ के घाट, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर बेहद पसंद है। तो जाहिर सी बात है कि बनारस अपने आप में एक इसीलिए इसको अविनाशी काशी कहा जाता है। और चूंकि आज इस अविनाशी काशी में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो कहा जाता है कि भगवान शंकर के त्रिशूल पर ये शहर बसा हुआ है। सदियों पुराना इसका इतिहास है, सदियों पुरानी इसकी संस्कृति है, सदियों पुराना इसका वैभव है। हालांकि अगर बीच की बात करें तो हाँ, इंक्रोचमेंट की वजह से बनारस में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट यानी कि अतिक्रमण को भी यहाँ पर खत्म करने का काम किया गया है। यहाँ की गलियों को सजाया गया है, यहाँ की सड़कों को सजाया गया है, और इस भव्य तस्वीर को देखकर आपको भी ये एहसास होगा, महसूस होगा कि पिछले 11 सालों में बनारस में क्या कुछ बदला है, बनारस में कितना कुछ काम हुआ है। हालांकि उस तस्वीर को बदलने की अभी भी लगातार कोशिश जारी है। जी बिल्कुल अविनाश, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।